ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम। ग्रीन ग्राम को क्या कहते हैं हम लोग? मूंग। अब कोई मूंग को ऐसे भी लिखता है और मूंग को ऐसे भी लिखता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे जैसे लिखो। ब्लैक ग्राम को हम लोग लिखते हैं उर्द। ठीक है, इनका ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम नाम इनके कलर की वजह से पड़ा है। समझिए, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, दोनों में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है और बहुत सारी सिमिलरिटी है। 2-4 डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो अपन यहीं क्लियर कर लेंगे, इसलिए दोनों को साथ में पढ़ेंगे, कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। ये देखिए आप, इसका कलर कैसा है? ग्रीन है, इसलिए इसको ग्रीन ग्राम कहते हैं। इसका कलर देखिए ब्लैक है, इसलिए इसको ब्लैक ग्राम कहते हैं। इसको अपन लोग हिंदी में उर्द कहते हैं, URD। इसको हिंदी में मूंग कहते हैं। प्लांट की अगर देख लो आप, प्लांट भी इसके ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी दिखते हैं। यहाँ पर देखो आप, बालियों से पहचानो, इसके जो पॉड हैं वो देखो इस तरह से है, नीचे की तरफ ऐसे, इस तरह से इसके पॉड रहते हैं। वहीं इसके पॉड आप देखो, ये इस तरह से, इसके जो पॉड रहते हैं वो ऐसे रहते हैं हमेशा ऊपर की तरफ। तो कौन सा है क्या? मैंने दोनों के डिफरेंस तो बता दिए। ये है आपका मूंग, मूंग मतलब आपका ग्रीन ग्राम, और ये है आपका उर्द, उर्द मतलब आपका ब्लैक ग्राम। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ये आपका ग्रीन ग्राम, ये ब्लैक ग्राम, ये वाला आपका ग्रीन ग्राम और वो वाला आपका ब्लैक ग्राम। इसकी बालियाँ जो होती हैं, इसकी जो पॉड साइज जो थोड़े लंबे होते हैं, इसके पॉड साइज थोड़े छोटे होते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं बॉटेनिकल नेम की। देखो, बड़ा कन्फ्यूजन है बॉटनिकल नेम में। यहाँ पर इसका बॉटनिकल नेम होता है बिगना मुंगो। अब आप लोग कहोगे सर मुंगो यहाँ कैसे आ गया? मुंगो तो इसमें होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? मूंग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उर्द बोलते हैं। तो मुंगो उसके बॉटनिकल नेम में कैसे आया? भाई है तो है, यहीं से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बिगना मुंगो, क्या सोचते हैं कि बिगना मुंगो बॉटनिकल नेम किसका है? मूंग का है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिगना मुंगो ब्लैक ग्राम का बॉटनिकल नेम है। इसका बॉटनिकल नेम तो है बिगना रेडिएटा, बिगना रेडिएटा। ठीक, फैमिली की बात की जाए तो दोनों की फैमिली सेम है, वही लेग्यूमिनेसी, या फिर नया नाम क्या है इसका? फेविएसी। सेम फैमिली है, ठीक है, ये अलग हो गया। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर की। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर होते हैं आपके 22 या फिर आपके 24, दो तरह की मिलते हैं अपन को। यहाँ पर भी आपके वही मिलेंगे, 22 या फिर 24। अब देखो यहाँ पर अपना है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन। प्रोटीन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इसके अंदर 25% प्रोटीन है और यहाँ पर जो प्रोटीन है वो 24% है। यहाँ पर प्रोटीन कितना है? 24% है, इतना सा फर्क है। ठीक, यहाँ पर देखिए आप, ये जो है आपकी मूंग बीन, ये बेसिकली आपकी खरीफ क्रॉप है। मूंग कैसी है? आपकी खरीफ क्रॉप, लेकिन बट आल्सो ग्रोन इन जायद सीजन। लेकिन इसको हम जायद सीजन में, जायद का मतलब हो गया आपका समर सीजन में भी इसको ग्रो करा सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये है कौन सी? खरीफ। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली आपकी जायद वाली क्रॉप है। ये कैसी है? जायद क्रॉप है, यानी कि समर क्रॉप है। लेकिन इसको भी अपन ग्रो करा सकते हैं खरीफ सीजन में। उल्टा है दोनों में, ग्रोन इन खरीफ सीजन। बात समझ में आ रही है? मूंग वाली जो क्रॉप है वो वैसे तो अपनी कौन सी है? खरीफ क्रॉप है, लेकिन जायद में भी ग्रो कराते हैं। ये ब्लैक ग्राम जो है, उर्द जो है, वो जायद वाली क्रॉप है, लेकिन इसको अपन खरीफ सीजन में भी ग्रो करा लेते हैं। सीड रेट की बात करें अपन यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना, पेज ले रखे हैं अपने इतने सारे। वही सीड रेट, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ब्लैक ग्राम की सीड रेट कितनी है? ग्रीन ग्राम की कितनी है? 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। कितनी है? 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। कब करते हैं अपन इसको? खरीफ में ही लगाते हैं, ठीक है, यही आपसे बेसिकली पूछी जाती है। ब्लैक ग्राम की जो सीड रेट है वो है आपकी 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। कितनी? 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। लेकिन ये कौन सी है? जायद वाली है,
क्योंकि बेसिकली ये है कौन सी, जायद क्रॉप है, मतलब समर क्रॉप में लगा रहे हो तो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था इसको अपन खरीफ में भी लगा सकते हैं। अगर इसको अपन खरीफ में लगाते हैं तो फिर सीड रेट इतनी ही होगी जितनी इसकी है, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। याद हो जाएगा, कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पेसिंग देखो, दोनों के अंदर स्पेसिंग सेम है 30-10, और यहाँ पर भी वही सेम 30-10। 30-10 क्या, सेंटीमीटर। 30 मतलब आपका रो टू रो डिस्टेंस है, और 10 मतलब आपका यहाँ पर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है। और देखो NPK लिख लो वहीं पर, सेम NPK है, NPK सेम है 20 kg पर हेक्टर इतना है, और यहाँ पर भी वही है, कोई फ़र्क नहीं है। अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ के बारे में देख लो, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, दोनों से पूछ लेते हैं। सबसे पहली वैरायटी कौन सी है, फर्स्ट, क्या कर रहे हो भाई, फर्स्ट हाइब्रिड ग्रीन ग्राम का है T1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखना। क्या है ग्रीन ग्राम की सबसे पहली वैरायटी, T1। कब डेवलप हुई थी, 1948 में। और यहाँ पर सबसे पहला जो हाइब्रिड है वो कौन सा है, वो है T9। और ये भी कब डेवलप हुआ था, 1948 में। ये TT एक जैसे, इसलिए याद रखना यहाँ पर T9 ब्लैक ग्राम की है, और ये आपकी ग्रीन ग्राम की है। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, एक है इसकी पूसा बैसाखी, एक वैरायटी है जिसको टाइप 44 भी कहते हैं। एक वैरायटी और इस पर क्वेश्चन आया था, पंथ मूंग, इसके तो नाम में ही है, पंतनगर से डेवलप हुई थी पंथ मूंग, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। यहाँ पर हम बात करें तो एक वैरायटी है इसकी बैसाखी वैरायटी है, पता नहीं क्या है, देखो जरा क्या है इसकी वैरायटी, अच्छी खासी, बरखा, यस, वैरायटी का नाम है बरखा, जिसको, अच्छा सॉरी, ये टाइप, ओहो, टाइप 44 जो है ना वो इधर है, इसलिए तो मैंने कहा कि इसको अपन एक साथ पढ़ेंगे, इससे कन्फ्यूज़न ना हो। ये आपका इधर है, ये बरखा को बोलते हैं टाइप 44, बरखा को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइप 44। और तो कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर है नहीं, बस हो गया। ये अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें हार्वेस्टिंग की, तो जैसा कि मैंने आपको लेंटिल के केस में बताया था, यहाँ पर सिंक्रोनस होती है आपकी, सेटरिंग प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, जैसे उसके अंदर थी सेटरिंग प्रॉब्लम। एसिंक्रोनस मैच्योरिटी पाई जाती है किसमें, मूंग बीन और उड़द बीन के अंदर। कैसी, एसिंक्रोनस मैच्योरिटी। आप सभी लेना, इस नाम को तो कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये चीज़ देखी जरूर होगी जिन लोगों ने अगर कभी भी मूंग बीन का, उड़द बीन का कल्टीवेशन किया है। तो इन एसिंक्रोनस का मतलब होता है, जैसे कि मान लो ये आपका फील्ड रहा, इस पूरे फील्ड में मान लो आपने ये मूंग लगा दी है, सेम टाइम पर आपने सोइंग की है, आपको उम्मीद क्या है कि भाई सेम टाइम पर सभी पौधे पक के तैयार हो जाएंगे, हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ पौधे तो आपके हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं, कुछ पौधे जो हैं पूरी तरह से मैच्योरिटी आ चुकी है, जबकि कुछ पौधे ऐसे रहेंगे जो कि इमैच्योर कंडीशन में रहेंगे, वो पक्के तैयार ही नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर है। आप एक साथ सभी प्लांट की हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते यहाँ पर आपको मैनुअली हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, इसी वजह से, एसिंक्रोनस मैच्योरिटी की वजह से, क्योंकि एक साथ सभी प्लांट इसमें हार्वेस्ट नहीं कर पाते अपन, क्योंकि पके ही नहीं है अभी तक। एक साथ सोइंग की है, फिर भी सभी प्लांट एक साथ नहीं पक के तैयार होते, कुछ प्लांट पहले पक जाते हैं, कुछ प्लांट बाद में पकते हैं। अब यहाँ पर अपन इंतजार करें कि भाई सबको पक जाने दो, तो जो पहले पक गए थे वो इतने ज़्यादा सूख जाएंगे कि उनका दाना वहीं ज़मीन पर ही गिर जाएगा। तो जो सूख चुके हैं उनको जाके पहले हार्वेस्ट कर लो, फिर 2-3 दिन बाद फिर जाओ, फिर जो सूख गए हैं उनको फिर हार्वेस्ट कर लो। तो ऐसे यहाँ पर 3-4 बार अपन को हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, और हैंड पिकिंग करनी पड़ती है, आपको फील्ड में जाकर हाथों से एक एक फली को तोड़ना पड़ता है। ये इसके अंदर बड़ी समस्या है, एसिंक्रोनस मैच्योरिटी वाली। तो ये ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम की कहानी बस इतनी सी ही है, और इतना ही आपको पढ़ना है ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम में, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना।